आसाम की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे आखिर अचानक से क्यों अखिलेश यादव ने इस्तीफे तक की धमकी दी है। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है सबसे बड़ी वजह और इसी के साथ में क्यों बोला है अखिलेश यादव ने कि 100 से ज्यादा कार्यकर्ता लेकर पहुंच जाऊंगा आपके ऑफिस में, अधिकारियों को धमकी दी गई है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की, आसाम की सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अयोध्या के मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव बीजेपी के प्रतिष्ठा का चुनाव है और जरूर प्रशासन के लोग गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे चुनाव को प्रभावित करने के लिए और विपक्ष की ओर से इसी तरीके से आवाज उठाई जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि मिल्कीपुर में आखिर क्या होने वाला है और दिल्ली में किस तरीके के समीकरण आपको नजर आते हैं। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल सुबह से मिल्कीपुर में वोट डाले जाने शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कई सारे इलाकों में खासकर जहां पर समाजवादी पार्टी के वोट है वहां पर बीएलओ ने वोटर स्लिप जारी नहीं की है। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि मैं सारे अधिकारी खासकर डीएम को चेतावनी देते हुए कहता हूं कि अगर वोटर स्लिप जारी नहीं किया गया और मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया तो फिर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सीधा डीएम के ऑफिस के बाहर मिलूंगा और वहीं पर जोरदार प्रोटेस्ट होगा। कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है प्रशासन के लोगों को कि अगर वो चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के वोट कट जाए और भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर अयोध्या की सीट जितवा दी जाए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली शर्मिंदगी को बीजेपी दूर कर सके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले इस तरीके की चेतावनी से साफ संकेत मिल रहे हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर तरीके से चुनाव को निष्पक्ष करवाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव ने एकदम सही कहा है और एक सही चेतावनी जारी की गई है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुंभ मेले पर भी अखिलेश यादव पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उनके भाषण से कई सारी बातें सामने आई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि डिजिटल महाकुंभ कराने वाले लोग मृतकों की डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, मृतकों की संख्या नहीं बता पा रहे हैं और इनका पूरा दावा ध्वस्त हो गया है। साथ साथ दोस्तों उन्होंने इस्तीफे की बात करते हुए भी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचार किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि 100 करोड़ लोगों की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे दे तो बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात उन्होंने नहीं की थी तो मैं अपना इस्तीफा तक दे दूंगा। यानी दोस्तों योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के द्वारा 100 करोड़ लोगों के मैनेजमेंट की बातें चल रही थी कि अगर 100 करोड़ लोग भी कुंभ में आएंगे तो आराम से नहा पाएंगे, लेकिन अब तक बीजेपी का आंकड़ा है कि मात्र 35 करोड़ लोग आए हैं नहाने के लिए। सवाल यह है कि अगर 35 करोड़ लोगों को भी योगी आदित्यनाथ की सरकार सही से संभाल नहीं पा रही है तो कौन सी उन्होंने 100 करोड़ की तैयारी कर रखी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात की गई है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों को सबसे पहले अपने अंदर देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कुंभ मेले के मैनेजमेंट पर? आपके दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों। इसी के साथ में महाकुंभ में मृतकों के आंकड़े छिपाए गए स्पष्टीकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की गई है, यानी सारी पार्टियां मिलकर एक बैठक आयोजित करवाए सरकार और उसमें डिटेल में जानकारी दे महाकुंभ में कितने लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों सरकार के आंकड़े काफी कम है, लेकिन जो चश्मदीद लोग हैं उनका मानना है कि आंकड़े बहुत ज्यादा है, लेकिन छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब अखिलेश यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, देखते हैं क्या सर्वदलीय बैठक बुलाने की हिम्मत जुटाई जाएगी। साथ साथ दोस्तों 5 फरवरी को वोटिंग और हाई अलर्ट पर पुलिस को पूरे दिल्ली में रख दिया गया है। 3800 पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा बलों को, 15 कंपनियों को तैनात किया गया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 5 फरवरी यानी कल वोट डाले जाएगा। वोटिंग से पहले दिल्ली पुलिस ने कई सारी तैयारियां कर रखी है। 1500 तो होमगार्ड तैनात किए गए हैं। सवाल यह है कि इतनी तैनाती के बावजूद सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में हो, लोग ये आशा करते हैं, लेकिन जिस तरीके का चुनाव प्रचार रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते नजर आए हैं दोस्तों। कई जगह पर दारू और चिकन भी बांटे गए हैं और कई जगह तो फिर लोगों को जा जाकर धमकाया गया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है चुनाव आयोग ने। तो मामला काफी ज्यादा इंटेंसिव हो चुका है दिल्ली का चुनाव। देखते हैं क्या सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में होगा और उससे बड़ी बात मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर भी लोगों की नजर बनी रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में पुलिस वालों की ओर से ही हुड़दंग किया गया था। साथ साथ दोस्तों हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने ही मुख्यमंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना इंडायरेक्ट तरीके से साधा है दोस्तों। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विज का कहना है कि नायब सिंह सैनी के करीबी लोगों ने विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए राजनीतिक साजिश रची थी। इसके बाद उन्होंने वीडियो जारी करते हुए इंडायरेक्ट तरीके से नायब सिंह सैनी को भी आईना दिखाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर दोस्तों वरिष्ठ नेता के द्वारा इस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने से ही पता चल चुका है कि उनके मन में काफी टीस है। जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री के पोस्ट से अलग कर दिया गया था और मनोहर लाल खट्टर के हटने के बाद अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस तरीके की चीजें चल रही थी, लेकिन बाद में अनिल विज को अलग थलग कर दिया गया। यहाँ तक कि टिकट को लेकर भी उनको संघर्ष करना पड़ा और अब नायब सिंह सैनी के करीबी दोस्त पर उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव हराने के लिए उन्होंने सारे षड्यंत्र रचे थे। यानी बीजेपी में आपस में ही खुलकर गुटबाजी देखने को मिल रही है दोस्तों। इसके साथ में प्रधानमंत्री मोदी आज कुंभ के लिए निकलने वाले हैं। कल उनकी कुंभ में कार्यक्रम आयोजित किया गया है दोस्तों, यानी दिल्ली में चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी कुंभ में मौजूद रहेंगे और उसके बाद मीडिया वाले लाइव करके कहीं ना कहीं पूरे दिन नरेंद्र मोदी को दिखाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक तो बजट का फायदा उठाती है, दूसरा कुंभ का भी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से एक सुनियोजित कार्यक्रम है कि दिल्ली के चुनाव के दिन ही नरेंद्र मोदी कुंभ मेले में मौजूद रहे ताकि इससे दिल्ली के वोटर को प्रभावित किया जा
सके दोस्तों। उससे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी कुंभ में मौजूद रहेंगे तो सारा मीडिया, कैमरा फोकस सब कुछ वहीं रहेगा प्रयागराज कुंभ में। और इस बीच दिल्ली में कई सारे बड़े कांड भी किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये पूरी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है कि मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए? जिस तरीके का दिल्ली का चुनाव आजकल बना हुआ है, जिस तरीके से आपस में संघर्ष देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण चुनाव कराना सरकार के लिए काफी मशक्कत वाला काम है दोस्तों। साथ साथ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर निशाना साध रही है। सीएम आतिशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला बोला है। बीती रात कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हुए बवाल के बाद चुनाव आयोग ने आतिशी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस वालों के साथ मारपीट का केस दर्ज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस देश में एक टीएन सेशन जैसे चुनाव आयुक्त थे जो निष्पक्ष चुनाव कराने के पर्यायवाची बन गए थे। आज सेशन साहब की कुर्सी पर राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उसको देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का अपना पूरा ठेका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे रखा है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में पुलिस के साथ साझेदारी करके बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रहा है। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। उनकी चुप्पी के पीछे क्या राज है, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है, लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ साथ बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से मधुबनी जा रहे थे। इस दौरान सराय भगवानपुर अड्डा चौक और मुस्कान होटल के नजदीक पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की है दोस्तों। कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बिहार के मधुबनी पहुंचे थे जहां पर एक मौलाना के साथ मारपीट की गई थी और इस पूरे मामले पर उन्होंने भाजपा सरकार, नीतीश कुमार सरकार को अपने निशाने पर लिया था। फिर जाकर कार्रवाई हुई है दोस्तों। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव गाड़ी के थ्रू पूरे बिहार को कवर कर रहे हैं और रास्ते में जितने भी कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं उन सबके अभिवादन के साथ ही तेजस्वी यादव बिहार के चुनाव को लेकर कई सारी बातें भी करते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर जनता से उनके असली मुद्दे भी जाने जा रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी संगठन पूरी तरीके से मजबूती से काम करे। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है और ये होने वाला है निश्चित तौर पर, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़े 4 मठ है जिसके शंकराचार्य हिंदू धर्म में सबसे बड़े पोस्ट पर होते हैं दोस्तों। इनमें से 2 शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ सरकार की पोल खोली है। सबसे पहले ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल खड़े किए थे और अब गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सबको आईना दिखाते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज कुंभ की परंपराओं को विकृत किया है। आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद बीजेपी का एक नेता कोई बयान नहीं दे रहा है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। इससे पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद तो बीजेपी के लोग बवाल कर रहे थे, खासकर आईटी सेल के लोग और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा था। उनसे शंकराचार्य के पोस्ट से इस्तीफे की मांग की जा रही थी दोस्तों। और अब एक और शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी खुलकर योगी सरकार की पोल खोली और बताया है कि योगी सरकार ने प्रयागराज कुंभ की परंपरा को विकृत किया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और क्या आपको लगता है कि मिल्कीपुर में सही से चुनाव हो पाएगा या फिर प्रशासन वहां पर उसी तरीके से चुनाव को दूषित करने की कोशिश करेगा जैसे 9 विधानसभा उपचुनाव में किया गया था? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे अगर चैनल जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।